जब सियासी साख दांव पर लगी हो तो नींद किसे आती है? गुजरात और हिमाचल के चुनाव में किस्मत आजमा रहे नेता, उनके समर्थकों का यही हाल है। आने वाली सुबह यानी कल तकदीर का कौन सा पन्ना खोलने वाली है? तकदीर जीत मिलेगी कि हार होगी? वोटर ने किसके लिए कौन सा फरमान जारी किया है? कहीं किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी? चुनाव में तकदीर आजमा रहे हर उम्मीदवार और उनके समर्थकों के दिल में इस वक्त यही सवाल बार बार उभर रहे हैं। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण था। आज जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस साइड आप देखिए दिल्ली के तमाम सांसद, उनके इलाके बीजेपी के वो 7 सांसद और उनकी जगह उनके इलाके में कैसा परफॉर्मेंस हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो तमाम विधायक आम आदमी पार्टी के, उनके इलाके में किस तरीके का पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। परफॉर्मेंस एमसीडी में रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। नीचे तमाम दिल्ली के जिले हैं और ऊपर की तरफ आखिरी वो नतीजा, आखिरी वो रिजल्ट जो आम आदमी पार्टी को आज गदगद कर गया है। यकीन कीजिए कल एक और महत्वपूर्ण दिन है जब ईवीएम में बंद वोटों की गिनती शुरू होगी। गुजरात, हिमाचल प्रदेश की तकदीर का फैसला होगा। सवाल लगातार उनका पीछा करता रहेगा जिनकी किस्मत दांव पर है। इसीलिए समझना मुश्किल नहीं है कि उनकी आज की रात आंखों आंखों में ही कटने वाली है। सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। कल सुबह सूरज की पहली किरण किसके लिए उम्मीद बनकर आती है, जानेंगे। बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जो जनता चाहेगी रिजल्ट तो वही आएगा। इस वक्त वहां कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनेगी। दिन में दिवाली मनी, बेहिसाब जश्न हुआ, बेहिसाब जोश देखा। आपकी झाड़ू दिल्ली एमसीडी में चली तो 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को जोर का झटका लगा। एमसीडी के दुर्ग पर झाड़ू का परचम पहली बार बुलंद हुआ। खूब लड्डू बटे, खूब वाहवाही बटोरी। मानो जीत के आगे आपकी खुशी का हर पैमाना बौना था। I love you too। पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोका। झाड़ू ब्रिगेड एमसीडी का किला फतेह कर गदगद। आपने दिल्ली में लड्डू बांट ली, बीजेपी गुजरात में लड्डू बांटने की तैयारी। लेकिन हिमाचल और गुजरात में जीत के लड्डू कौन बांटेगा? लेकिन सियासी सूरमा इसी पशोपेश में आज रत जगा करेगी। आपका जोश गुजरात को लेकर थोड़ा ठंडा है। कल तक गांधीनगर की गद्दी फतेह करने की मुनादी थी, आज जोश का पैमाना नेशनल पार्टी तक सिमट चुका है। गुजरात की जनता ने भी देखा कि ये एक नई पार्टी है और इसको बने हुए 10 साल हुए हैं। आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर अंदर नेशनल पार्टी का ऑफिशियल स्टेटस पा रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे। सी वोटर के एग्जिट पोल पर गौर करें तो 49% वोट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। बीजेपी को 128 से 140 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 31 से 43 सीट पर सिमट सकती है। आपको महज 3 से 11 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। तमाम एग्जिट पोल पर सियासतदानों की नजर है तो बेचैनी भी है। किसे कितनी बेचैनी, कितनी उम्मीद है, गुजरात को लेकर कैसे हुंकार है, कैसे दावे हैं, ये बताएं। उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी गुजरात में जश्न की कैसी तैयारियां कर रही है, ये देखिए।
इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय, जहां पर एंट्री गेट, एक भव्य जो है एंट्री गेट तैयार किया जा रहा है कि जब नतीजे आएंगे उसके बाद में यहाँ जश्न होगा और प्रदेश भर के तमाम इलाकों से कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे। जब नतीजे आ रहे होंगे उस दौरान यहाँ पर नतीजे लाइव देखे जाएंगे और उसके लिए जगह जगह पर इस तरीके की बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गई हैं। बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद है, लेकिन बेचैनी का पैमाना हर खेमे में है। गुजरात में आज रात कितने कैंडिडेट रत जगह करेंगे, ये समझिए। 1621 कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा। बीजेपी के 182 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा है। आपके 181 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद है। एआईएमआईएम 13, जबकि 624 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा है। गुजरात में कौन जीतेगा, कौन कितना बेचैन है, इसके रिएक्शन भी आए हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजों से एकदम उलट है। अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा? फिर कल वाला सही निकलेगा है? ऐसा नहीं होता। जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं। नहीं, हमें तो विजय का विश्वास है और हमने बहुत मेहनत की है। हमारे हर कार्यकर्ता ने खूब मेहनत की है। लोगों ने हमें जमकर आशीर्वाद भी दिया है। तो हमें बस अब तो ये देखना है कि जैसे कोई विद्यार्थी ने पूरा साल पढ़ा हो और फिर इम्तिहान का जब परिणाम आने वाला हो तो उसको जो एक्साइटमेंट होती है, उसी प्रकार की स्थिति हमारी है कि हम किसी पे ठीकरा फोड़ने वाले नहीं है। हमें अपने लोगों पे भरोसा है, कांग्रेस पार्टी के कैडर पे भरोसा है। उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव लड़ा, दमदारी से चुनाव लड़ा है और परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। नर्वस होना लाजमी भी है। असल नतीजे किसके फेवर में आएंगे, गुजरात में कौन किस पर भारी पड़ेगा, सियासी बिसात पर किसे शह मिलेगी, किसे मात, आज रात इसी उलझन में कटेगी। लेकिन सियासत तो सियासत है, चेहरे पर कुछ और दिखती है और जुबान पर कुछ और। रत जगह किसे कितना बेचैन करेगा, इस पर भी पॉलिटिक्स के अपने पैरामीटर हैं। 15 साल का भाजपा का जो किला था उसको ध्वस्त कर दिया। बहुत बहुत बधाइयों के साथ एक आशा भी व्यक्त करती हूँ कि कल का सूरज जो गुजरात में उगेगा वो राजकीय तौर पे एक क्रांति के तौर पे उगेगा। एग्जिट पोल में जो कुछ है, उसके बाद पावर का एंट्री पोल जो होगा वो लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। पार्टी ने परिश्रम किया है और परिश्रम के पॉजिटिव परिणाम की विश्वास के साथ पार्टी सोच रही है। जितनी बेचैनी में आज की रात गुजरात कैंडिडेट्स की कटेगी, उतनी ही कश्मकश हिमाचल प्रदेश की सियासी जमीन पर भी है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीट पर 412 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा। 412 कैंडिडेट में वो कौन दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है, जो आज की रात बेचैन रहेंगे, ये भी जानिए। सराज सीट पर सीएम जयराम ठाकुर की कांग्रेस कैंडिडेट चेतराम से टक्कर है। नादौन सीट से कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू की टक्कर बीजेपी के विजय अग्निहोत्री से। ऊना की हरोली सीट पर कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री की बीजेपी लीडर प्रोफेसर राम कुमार से टक्कर है। सी वोटर के सर्वे में हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन एग्जिट पोल से अलग पहाड़ की सियासत में हार जीत का पैमाना कुछ और है। हमारे जितने भी विधायक और जितने भी हमने फील्ड किए हैं लोग, उनमें से अधिकतर मेजॉरिटी जीत कर आएगी और हम अवश्य सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद रिकॉर्ड मतदान हुआ है, आज तक का सबसे ज्यादा। और उसके बाद कल जब गिनती होनी है तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा की सरकार बनने के लिए सारे संकेत आपके सामने हैं। हिमाचल में बीजेपी ने जयराम ठाकुर के चेहरे पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस की सियासत दशकों से वीरभद्र सिंह के परिवार के इर्द गिर्द घूमती आई है। आज की रात हिमाचल में 412 कैंडिडेट्स रत जगह करेंगे। नर्वसनेस बीजेपी के खेमे में भी है, लेकिन सियासत जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। रिजल्ट से चंद घंटे पहले सीएम जयराम ठाकुर शिमला में गोलगप्पे खाते दिखे, इस उम्मीद के साथ कि 8 दिसंबर की सुबह नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। अब गुजरात से लेकर हिमाचल तक कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, सटीक और सबसे तेज नतीजे देखने के लिए सुबह 6 बजे से आप एबीपी न्यूज पर आमंत्रित हैं। और ये आमंत्रण स्वीकार कीजिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।